प्यारे बच्चों, आज हाजिर हूँ फिर से एक बार आप लोगों के कुछ अलग ऐसे वर्ड्स लेकर जो आमतौर पर हम सभी लोग अपने अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। और हर लैंग्वेज में कुछ न कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा को, अपनी बातचीत को प्रभावशाली बनाने के लिए। ऐसे ही एक्सप्रेशंस इडियम्स कहे जाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं इन्हीं इडियम्स पर, इन्हीं इडियम्स के बारे में, जो शब्दों को अगर हम उनके वास्तविक अर्थ में लेते हैं तो अर्थ अलग आता है, लेकिन भाव के अर्थ में लेते हैं और उन शब्दों के अर्थ भाव में लेते हुए ही जब हम अपने भाषा में प्रयोग करते हैं और तभी हमारी भाषा प्रभावशाली बनती है। तो आइए बात करते हैं आज इडियम्स पर, इडियम्स के अंतर्गत कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस पर जो हम आमतौर पर सुनते रहते हैं। और हमारा ये दावा है इस समय कि जितने भी इडियम्स हम आपको समझाएंगे, अगर आपने समझने का थोड़ा भी प्रयास किया तो आपको ये इडियम्स हमेशा याद रहेंगे। तो इसके लिए आप हमारे इस चैनल को, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अन्य लोगों में शेयर करें। देखते हैं इडियम्स। सबसे पहले इडियम्स के अंतर्गत हम बात करते हैं ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल की बात करेंगे। इडियम्स पर हम डिक्शनरी स्ट्रक्चर के रूप में 1 बाय 1 सबसे पहले ए, फिर वी, फिर सी, इस रूप से कुछ वर्ड्स को लेते हैं। हालांकि एक वीडियो में सभी इडियम्स समाहित नहीं किए जा सकते, लेकिन हम इम्पोर्टेंट्स जो आमतौर पर यूज होते हैं या आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम लेकर आए हैं। तो देखते हैं ऑल इन ऑल। एक इडियम है ऑल इन ऑल। ऑल सभी में, यानी कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो सभी में मौजूद हो। ऑल इन ऑल इसका अर्थ होता है ऑल पावरफुल या सर्वे सर्वा या सर्वे सर्वा। तो देखते हैं ऑल इन ऑल, या कह सकते हैं 16 आने का मालिक, पूरा पूरा उसका मालिकाना हक। तो इस तरीके से यदि होता है तो हम इसका ध्यान रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम सर्वे सर्वा, एग्जाम्पल एक देखते हैं जैसे कि द प्रिंसिपल इज ऑल इन ऑल इन द कॉलेज, इन द कॉलेज। कि प्रिंसिपल कॉलेज में ऑल इन ऑल है, जो कुछ प्रिंसिपल कहेगा वही होगा। तो ये क्या है? सर्वे सर्वा। प्रिंसिपल कॉलेज में सर्वे सर्वा है। तो अगला देखते हैं एन एप्पल। एन एप्पल एक सेव, ठीक है। वंस ऑफ वंस आई। अब क्या अर्थ है इसका? शाब्दिक अर्थ निकालते हैं किसी की आंखों का सेव। किसी की आंखों का सेव, यानी कि सेव क्या है? एक ऐसा फल है जो लगभग सभी लोगों को पसंद होता है। डॉक्टर्स भी आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप सेव खाइए। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एक प्रोवर्ब है। तो किसी की आंखों का सेव मतलब आंखों का तारा, किसी की आंखों का तारा, प्यारा, बहुत प्यारा, वेरी डियर। तो इस तरीके से इस पूरी इडियम का अर्थ है बहुत ही प्यारा, आंखों का तारा। तो देखते हैं एग्जाम्पल में हम आई एम एन एप्पल, मैं एक एप्पल हूं, ऑफ माई फादर्स
आई, मैं अपने पिता की आंखों का तारा हूं, यानी कि बहुत प्यारा हूं। ध्यान रखें अंश, यहां पर हम जो भी नाउन रखेंगे उसमें अपस्ट्रोफी यस रखेंगे, ये प्रोनाउन है। यहां पर हमने फादर का प्रयोग किया, नाउन का प्रयोग किया। उम्मीद करते हैं सभी को इसका शाब्दिक अर्थ को लेकर अगर हम इसका भावपूर्ण अर्थ लगाते हैं तो बहुत ही आसान होता है याद रखने के लिए। ठीक, एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का सेव, यानी कि किसी की आंखों का तारा, क्योंकि सेव एक अच्छा फल है, स्वास्थ्यवर्धक फल है, इसको भी ध्यान रखें। फिर एक अगला, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड। अब यहां पर देखते हैं, अब फिर एप्पल की बात है, लेकिन अब एप्पल किस चीज का है? पहले आंखों का सेव था, अब यहां पर है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मीन्स होता है झगड़ा, डिस्कॉर्ड मीन्स झगड़ा। अब झगड़े का सेव, यानी कि एक सेव है जिस पर हम सब लोग झगड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेव प्यारा होता है, सेव बहुत ही अच्छा फल होता है, स्वास्थ्यवर्धक फल होता है। एक सेव है, मैं भी चाहता हूं मुझे मिल जाए, वो भी चाहता है उसे मिल जाए, तो क्या है? झगड़ा, यानी कि झगड़े की जड़। अब यहां पर सेव क्या बन गया? एक झगड़े की जड़ बन गया। तो जाहिर सी बात है इस पूरे का अर्थ है झगड़े की जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड को ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ होता है झगड़ा, यानी कि झगड़े की जड़। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, दिस पीस ऑफ लैंड, दिस पीस ऑफ लैंड, भूमि का यह टुकड़ा, इज है क्या? एन एप्पल, एन एप्पल एक सेव है, किस चीज का? ऑफ डिस्कार्ड, ऑफ डिस्कार्ड, झगड़े की जड़ है। यह जो भूमि है, यह जो जमीन है, यह जमीन एक झगड़े की जड़ है, एक झगड़े की जड़ है। तो इस तरीके से हम इसको भी ध्यान रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे। अगला है एट द बेक एंड कॉल ऑफ, एट द वेक एंड कॉल ऑफ, एट द वेक एंड कॉल ऑफ। तो इसका अर्थ होता है, देखिए शाब्दिक अर्थ से लेते हैं। जब हम इसको शाब्दिक अर्थ से लेंगे तभी इसका भाव हमें अच्छे से ध्यान रहेगा। तो क्या होता है? एट द बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल मीन्स पुकारना, और बेक स्पेलिंग ध्यान में बीईसी के, बेक, बेक मीन्स होता है इशारा, यानी कि एट पर, पुकारने और इशारे पर, पुकारा जाए या इशारा किया जाए तुरंत हाजिर। कौन? गुलाम, अधीन, अधीन व्यक्ति, गुलाम व्यक्ति। अगर कोई व्यक्ति गुलाम है तो उसको अगर इशारा कर दिया, या कोई व्यक्ति किसी के अधीन काम कर रहा हो, अगर खाली उसे इशारा कर दिया तब भी वो तुरंत काम कर देता है। तो ये इसका पूरा अर्थ है, एट द वेक एंड कॉल ऑफ का मतलब गुलाम या अधीन व्यक्ति। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे ऑल द पियन, ऑल द कॉलेज पियन, सभी कर्मचारी और हैं, कैसे? एट द बेक, एट द बेक एंड कॉल ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर? तो इस तरीके से हम शब्दों के अर्थ को लेकर भावपूर्ण अर्थ जब लगाते हैं तब हमें आसानी रहती है याद करने में, और हम उम्मीद करते हैं ये चार के चारों जो इडियम्स हैं आपको हमेशा याद रहेंगे। आगे देखते हैं अगला, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। दिन में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। आपको कोई कार्य दिया गया, आपने पहले घंटे में नहीं किया, दूसरे घंटे में नहीं किया, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, 10 घंटे तक बर्बाद कर दिए। अब कितना टाइम बचा है? आखिरी समय बचा है आपका, क्योंकि 12 घंटे आपके पास टाइम था, ये कार्य 12 घंटे करना था। अब बचे कितने हैं? 2 घंटे। यानी कि अब आपने उस पर विचार किया, अब आप कार्य करना शुरू कर रहे हैं 11th आवर में, 11वें, कहने का मतलब अंतिम क्षणों में। इसका पूरा एट द 11th आवर का मतलब अंतिम पलों में, अंतिम क्षणों में, जब आपका समय
खत्म हो रहा है तब आपने कार्य करना शुरू किया। तो इसका पूरे का अर्थ है अंतिम क्षणों में या अंतिम समय में। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे ही सबमिटेड, उसने सबमिट किया। क्या? हिज फॉर्म, उसने अपना फॉर्म सबमिट किया। कब सबमिट किया? बिल्कुल आखिर में, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। तो ध्यान रखें, इस तरीके से हम इसका भी प्रयोग करते हैं। उसने 11वें घंटे में अपना फॉर्म सबमिट किया, मतलब आखिरी पल में। अब थोड़ी देर और चूक जाता, 11 के बाद 12वां घंटा हो जाता, समय खत्म। तो इस तरीके से इसका अर्थ है अंतिम पलों में। और एक देखते हैं, एट 6s and 7s, 6s and 7s, छठे और सातवें में 6s 7s, इसका मतलब पूरा होता है गड़बड़ सड़बड़ या तितर बितर। जब कोई चीज इधर उधर पड़ी है तब हम उसको कहते हैं एट 6s and 7s, यानी कि तितर बितर होना। तो एग्जाम्पल में कह सकते हैं, आई फाउंड, मैंने पाई, ऑल द थिंग्स एट 6s and 7s, मैंने सभी चीजें तितर वितर पाई इन माई रूम, अपने कमरे में। तो इस तरीके से ये एक वर्ड है, और हम उम्मीद करते हैं आप जितने भी वर्ड्स पढ़ेंगे, ऐसे इडियम्स पढ़ेंगे, वो आपको पूरी तरीके से स्पष्ट जरूर होंगे। अगला एक देखते हैं, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड, बोर्ड का मतलब बोर्ड। एबव मीन्स ऊपर, एबव बोर्ड के ऊपर मतलब क्या है? जब हम कोई चीज आपको ऐसे समझाएं तो हो सकता है आपको स्पष्ट ना हो, लेकिन जब हम बोर्ड पर आपको लिखकर समझा दें तो जाहिर सी बात है आपको हर चीज, छोटी छोटी चीज स्पष्ट होती रहेगी। तो इसका भी अर्थ है स्पष्ट रूप से। एबव बोर्ड के ऊपर मतलब जो कुछ समझाना है बोर्ड पर समझाओ, यानी कि स्पष्ट समझाओ, यानी कि स्पष्ट का मतलब है एबव बोर्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, माई पॉलिसी, मेरी जो नीति है, मेरे जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल स्पष्ट है। माई पॉलिसी इज ऑलवेज एबव बोर्ड, मेरी पॉलिसी हमेशा एबव बोर्ड रहती है, यानी कि स्पष्ट रहती है। एबव बोर्ड समझ रहे ना, स्पष्ट रूप से, पूरी तरीके से स्पष्ट, जिसमें कोई चोरी छिपी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं। और फिर अगला एक देखते हैं, ए गुड या ग्रेट, गुड या ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ या ए ग्रेट डील ऑफ। तो इस तरीके से गुड मीन्स अच्छा, डील मीन्स बातचीत, डीलिंग, अपनी बात समझाना, यानी कि सौदा, ए गुड डील ऑफ। ठीक, तो एक इसका अर्थ मच, बहुत अधिक, तो अधिक। तो इसके लिए आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, जैसे आई हैव अ गुड डील या ग्रेट डील ऑफ मनी, हमारे पास बहुत अधिक पैसा है। आई हैव ए गुड डील ऑफ मनी, आई हैव ए ग्रेट डील ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा है एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से ये एक वर्ड है। अब अगला एक कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया, ए बेड ऑफ रोजेज, ए बेड ऑफ रोजेज। अब रोजेज मीन्स गुलाब, गुलाबों का बेड, बिस्तर, फूलों का बिस्तर। मतलब जाहिर सी बात है फूलों का बिस्तर है तो हमें बहुत सुकून मिलेगा उस पर लेटने पर, यानी कि आसान चीज, बहुत ही आसान कार्य, इसीलिए से फूलों की सेज या आसान कार्य। कोई भी कार्य है जो बहुत ही आसान है तब हम उसके लिए कह सकते हैं दिस इज ए बेड ऑफ रोजेस, और नहीं है तो नॉट बेड ऑफ रोजेस।
तो हम कह सकते हैं द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इज, है क्या, नॉट नहीं, क्या, ए बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेस। प्रिंसिपल पोस्ट एक आसान कार्य नहीं है, बेड ऑफ रोजेस नहीं है, फूलों की सेज नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से ये भी बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और हमेशा याद भी रहेगा। बस आप बात के साथ हमारे बने रहिए और आसानी से आपके दिमाग में ये चीजें बैठ जाएंगी। ठीक, अब देखिए अगला, देखिए एट ऑल इवेंट, एट ऑल इवेंट्स, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, ऑल मीन्स सभी, सभी घटनाओं पर, मतलब कुछ भी हो, चाहे जैसी घटनाएं घटित हों, लेकिन फिर भी मुझे ये काम करना है, मैं ये काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो। एट ऑल इवेंट्स का मतलब चाहे जो हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एट ऑल इवेंट्स, चाहे कुछ भी हो, आई शैल अपीयर, एट ऑल इवेंट्स, चाहे कुछ भी हो, आई शैल अपीयर, आई शैल अपीयर, मैं अपीयर होऊंगा, इन द एग्जाम, इन द एग्जाम, परीक्षा में, चाहे कुछ भी हो मैं परीक्षा में हाजिर होऊंगा, कुछ भी हो मैं परीक्षा में हर हाल में हाजिर होऊंगा। तो इस तरीके से अगला देखते हैं, एक एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर, एन आर्म, आर्म मीन्स बाह, भुजा, लेंथ लंबाई, हाथ की दूरी पर, यानी कि यहां पर दूरी पर, दूरी, दूर, काफी दूर, जब काफी दूर की बात आए तब हम एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पर, इसका अर्थ है एक हाथ की मतलब काफी दूर, पर्याप्त दूरी पर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आई कीप, एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई कीप, मैं रखता हूं, किसको, माई सेल्फ, अपने आप को, मैं अपने आप को रखता हूं, कितना, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम बैड बॉयज, एट एन आर्म्स लेंथ, एट एन आर्म्स लेंथ, किससे, फ्रॉम द बैड बॉयज, मैं गंदे लड़कों से, खराब लड़कों से एक हाथ की दूरी पर अपने आप को रखता हूं, यानी कि मैं उनसे काफी दूर रहता हूं। इस तरीके से ये आपके कुछ इडियम्स हैं जो ए से शुरू हैं, हमने इनको एक साथ रखने का प्रयास किया। हालांकि इसके अलावा भी बहुत से इडियम्स हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोस में लेकर आएंगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पर जितने भी मैंने आपको इडियम्स दिए हैं ये सभी आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे, और यदि आपको सेट हो गए हैं, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक का बटन अवश्य दबाएं, अन्य साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।